बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी विधानसभा क्षेत्र के देवरा धनी पंचायत के मुखिया ठाकुर चंदन सिंह पर विपक्ष के द्वारा सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत टिप्पणी का मामला सामने आया है। इसको लेकर देवरा धनी पंचायत के मुखिया चंदन सिंह ने प्रेस वार्ता कर पंचायत में हो रहे विकास की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी की गई है, जिसको लेकर विपक्ष पर जमकर बरसा। कई गंभीर आरोप भी लगाए। लतराहा पंचायत के पूर्व मुखिया पर देवरा धनी पंचायत के वर्तमान मुखिया ठाकुर चंदन सिंह ने पोली खोल। देवरा धनी पंचायत के मुखिया चंदन सिंह ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट। मुखिया जी, आपके क्षेत्र में किस तरह का विकास हुआ है? देखिए, विकास के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि जो भारत सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, मुझे मुखिया बने लगभग 4 वर्ष हो गया है और मुझे लगता है कि मैं अपने मुंह से आपको क्या बताऊं। जब आप क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ के क्षेत्र के जनता से पूछेंगे और विकास कार्यों को देखेंगे, तब आपको बिल्कुल इस संबंध में जानकारी मिलेगी कि किस तरह का काम इस पंचायत में हुआ है। हमने काफ़ी सड़कें बनवाई, पंचायत सरकार भवन का निर्माण लगभग पूरा होने वाला है। हमने जो पुरानी पंचायत भवन थी उसकी हालत बहुत ख़राब थी, उसका जीर्णोद्धार करा के बहुत अच्छी तरह से बनाया। हमने जो छठ घाट है, जो कि एक ऐतिहासिक छठ घाट का निर्माण हमने अपने वार्ड संख्या 4 में किया। मैंने अपने निजी कोष से पंचायत के हर एक बिजली के खंभे पे जो स्ट्रीट लाइट है ऑटोमेटिक, वो लगाने का काम किया हमने। जब आप लोग ये कहते हैं कि जब इस रास्ते से गुजरते हैं शाम को और जहाँ से लाइट नज़र आना शुरू हो जाए तो लोग कहते हैं कि लगता है हम लोग देवरा पंचायत आ गए। तो काफ़ी स्कूल के 4 दीवारी का काम हुआ। हमने स्कूल में पेवर ब्लॉक लगाने का काम किए। हमने खेल का मैदान ही बहुत उत्कृष्ट किस्म का खेल का मैदान का निर्माण हमारे पंचायत में हुआ और बहुत सारे काम हैं। मैंने अपने निजी कोष से करीब 6-7 मंदिर भी बनवाए हैं इस पंचायत में और सामुदायिक भवन का जीर्णोद्धार, मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वार्ड संख्या 2 में सामुदायिक भवन का जीर्णोद्धार कर रहा हूं। हमने बगल के पंचायत लतराहा में हमारे एक समाज के ही लोग शहीद हो गए, उनके नाम पे हमने देवरा धनी पंचायत के मुख्य द्वार का निर्माण किया, शहीद कमलेश्वरी टुड्डू द्वार के नाम से। तो इस तरह के काफ़ी सारे कार्य हैं। काफ़ी शौचालय का निर्माण, करीब 500 पशु शेड का निर्माण हमने शानदार तरीके से, बहुत अच्छा पशु शेड बनाने का काम हमने इस पंचायत में किया है, जो कि हमको नहीं लगता है कि बिहार में किसी पंचायत में हुआ। आज प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य, अभी मैं कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा था कि मेरे बगल के पंचायत लतराहा में 2001 में एक मुखिया बने थे कौशल यादव। मेरा संस्कार नहीं है कि किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ बोलूं और किसी के पंचायत के बारे में कोई बात करूं, लेकिन बार बार आपके चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह की बातें वो कौशल यादव ने किया, तो मुझे लगा कि उसका जवाब उसको मिलना चाहिए। उसने सबसे पहले ये बताया कि चंदन सिंह, उसको कोई अधिकार नहीं था कि मेरे बारे में कुछ बोलने का, लेकिन इसके बावजूद भी कम पढ़े लिखे होने के कारण, जानकारी नहीं होने के कारण उसने बोला कि आप गूगल पे चेक करिए। पता नहीं ये गूगल क्या होता, मुझे लगा कि गूगल को उसने गूगल बोला, कि ये बोलता है कि हम भारतवर्ष के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। ये कुछ भी नहीं है। उसने ये यहाँ तक कह डाला कि अगर कोई कागज सरकारी दिखा देगा कि वो मुखिया संघ का अध्यक्ष है तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो मैं कागज तो जरूर दिखाऊंगा, लेकिन उस कौशल यादव को कहूँगा कि तुम आत्महत्या मत करो, कारण तुम आत्महत्या कर लोगे तो तुम्हारे परिवार, तुम्हारे पीछे बाल बच्चे हैं, उसका भी भरण पोषण देखना है, इसलिए आत्महत्या मत करो। लेकिन तुम्हें अगर कौशल यादव जानकारी नहीं है तो ये जानकारी मेरे से कागज ले जाना और तुम ये पढ़ लेना, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ।
सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये सोसाइटी एक्ट में ये संस्था रजिस्टर है। पूरे देश के 3 लाख पंचायत के मुखिया का ये संगठन है, राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ। और ये दिल्ली एनसीआर में रजिस्ट्रार के यहाँ इसकी रजिस्ट्रेशन नंबर इस पे है, आप कवर कर सकते हैं। आपको मैं इसकी कॉपी भी दे सकता हूँ। और इस संस्था में अगर उसको जानकारी नहीं है तो वो पढ़ ले क्लियरली। अगर आप कैमरा नज़दीक करके देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ प्रेसिडेंट ठाकुर चंदन कुमार सिंह, मुखिया दिवराधनी, बी कोठी, पूर्णिया, बिहार। और ये पूरा मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल है। उसको ये मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल समझ में नहीं आती होगी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसको समझ में नहीं आती होगी, कारण वो पढ़ा लिखा कम है। वो बार बार भीमराव अंबेडकर साहब की बात करता है और हिंदी में अंबेडकर भी नहीं लिख पाएगा। वो मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में काफ़ी बातें करी, वही काम किया, ये किया, वो किया, दिल्ली पंजाब। सबसे पहले तो दिवरा और लतरहा के उन लोगों को अपमानित करने का काम किया कौशल यादव, जो लोग अपने रोजी रोटी के तलाश में यहाँ से बाहर जाते हैं, चाहे वो दिल्ली प्रदेश हो या पंजाब हो, जिस जगह पे हो। अब रही सवाल कि उसने बोला कि दिल्ली पंजाब कमाने वाला पंचायत का क्या काम करेगा, ये करेगा होगा। अरे कोई, अगर मैं क्या करता हूँ तुम्हें नहीं पता, मेरा क्या बिजनेस है और तुम क्या करते हो पहले ये बताओ। 2001 में जब वो बूथ की लूट होती थी, उस समय में 3-4, ये बगल में लतरहा पंचायत के ही पूर्व प्रत्याशी हैं पैक्स के संजीव जी, इनसे पूछिए कि 2001 में किस तरह से वो चुनाव जीता। उसने दलित, गरीब, महादलित समाज के लोगों को, दबे कुचले लोगों को डरा धमका के, उनके साथ मारपीट करके उसने बूथ पे बैलेट को छाप के वो 200 कुछ वोट से वो मुखिया बना। ये तो आप आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं। और वो मुखिया बना, उसके बाद वो जीवन में कभी मुखिया नहीं बना। वो दिवराधनी पंचायत से 2006 में मुखिया का चुनाव लड़ने आया था, 200 कुछ वोट हुआ और किसी स्थान पे वो नहीं आया। फिर वो मुखिया का चुनाव लड़ने रुपौली पंचायत गया, बगल के पंचायत में। रुपौली पंचायत में 150 वोट आई और जिस जाति का वो भाषा बोल के कि मैं उस जात का नेता हूं, उसी जाति के लोगों ने वहां से खदेड़ के उसको भगाया और आज तक वो एक वार्ड सदस्य नहीं बना। उसके बाद आज वो कहता है कि ये दिल्ली पंजाब कमाने वाला। उसकी बैकग्राउंड ये है कि उसकी शुरुआत ही हुई थी, जो आप बरनेसर से लेके रुपौली तक की जो नहर है, उस नहर पे जितने भी शीशम के पेड़ थे वो रात को चोरी से काटता था और सारे पेड़ बेच के उसने ट्रैक्टर खरीदी। और किसी से भी इस इलाके में आप पूछ लीजिएगा कि कौशल यादव का यही परिचय है कि नहर का शीशम का पेड़ काट के बेच के वो पैसे कमाने का काम किया। कितने सारे आरोप हैं उसके ऊपर, वो जेल भी गया है, पुलिस उसके साथ मारपीट भी करी है। आखिर अगर बहुत अच्छा नेता होता तो इस तरह की छवि और चरित्र क्यों है। आज वो बात करे पंचायत की, उसको चुनाव लड़ना है, दिवराधनी पंचायत से लड़े, कोई रोक सकता है क्या। हम लोग भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि 2026 का मुखिया का चुनाव हम लोग अपना लतरहा में बहुत अच्छा मजबूत संगठन बनाए हैं और हम लोग लतरहा के ही किसी बेटे को वहां से मुखिया का चुनाव लड़ाएंगे, चाहे जिस तरह की आरक्षण होगी। अगर एससी की आरक्षण होगी तो हमारे टीम में एससी कैंडिडेट भी हैं, जनरल होगा तो हमारे टीम में जनरल कैंडिडेट भी है, ईबीसी होगा तो हमारे जो ईबीसी समाज के लोग हैं, काफी युवा हैं जो हमारे टीम में, टीम ऑफ ठाकुर चंदन सिंह के सदस्य हैं। और जनवरी महीने से हम लोग लतरहा पंचायत के एक एक वार्ड में हमारी टीम, हमारे लतरहा के कार्यकर्ता जाएंगे और उनको बताएंगे और वहां के विकास, किस तरह से लतरहा का विकास, जो 25 वर्षों से शोषण हो रहा है, लूट हो रहा है लतरहा में, उसको विकास करके हम लोग दिखाएंगे। हमारी टीम लतरहा का के ही बेटा को लतरहा का मुखिया बनाने का काम ठाकुर चंदन सिंह करेगा। ये मैं खुली चुनौती कौशल यादव को देता हूं
कि आप अंट पंट की बातें मत करिए। आप जब चुनाव आएगा, चुनाव मैदान में मैं पहले भी कहा था कि लतरहा में भी आजमा लेंगे और दिबरा में भी फरिया लेंगे। दिबरा के देवतुल लोग, दिबरा की जो महान जनता है, जिसको मत देगा वो मुखिया बनेगा। लतरहा के लोग, लतरहा के मेरी माताएं बहनें, मेरे युवा साथी, मेरे बुजुर्ग तंग आ चुके हैं इस तरह की। आप हमको बताइए कि आप अंबेडकर साहब के लोगों की बात करते हैं। राज्य सरकार ने लतरहा पंचायत एक दलित एससी महिला के लिए रिजर्व किया और वहां से माननीय मुखिया श्रीमती सीता देवी जी चुनी गई। और ये कौशल यादव बोलता है कि वहां की मुखिया मेरे अधीनस्थ है। एक महिला के बारे में इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, उनके पति के बारे में बोला कि बांस काटने वाले बसकट्टा को हम मुखिया बना दिए। आप बताइए कौशल यादव कौन होता है किसी को मुखिया बनाने वाला? ये तो वहां की लतरहा की उन तमाम जनता का अपमान है कि जिन जनता ने अपने सुयोग्य मुखिया को चुना, अपने नेता को चुना, उसके बारे में इस शब्द का प्रयोग करना, ये कहां तक सत्य है ये कौशल यादव को नहीं पता है। अब वो बात करता है कि मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में, तो उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जब मैं बात करने लगूंगा तो लतरहा और दिबरा में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। और मैं आज आमंत्रण देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कौशल यादव को कि आप आइए, दिबरा में चुनाव लड़िए, आपका स्वागत है। और मजबूती के साथ हम आपके साथ सब तरीके से, जिस तरीके से लड़ना चाहते हो उस तरीके से लड़ने का चैलेंज करता हूं। और जहां भी जिस टाइम लड़ना चाहते हो मैं खुला चुनौती देता हूं कि तुम ठाकुर चंदन सिंह को कोई कमजोर मत समझना। जब समय आएगा तब तुम्हें पता लग जाएगा कि ठाकुर चंदन सिंह क्या है। अनुभवी आंखें आरोपों की कोई पुष्टि नहीं करती है। आप जनता जनार्दन स्वयं निर्णय लें कि किन की बातों में कितनी सच्चाई है और हकीकत क्या है। अनुभवी आंखें मीडिया के लिए बनमनखी से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। अनुभवी आंखें अखबार सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।